डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एडजस्टमेंट ऑन डेप्रिसिएशन एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था अगर मुझे बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दे रखी होगी तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको किस तरह से अटेम्प्ट करूंगा। आज हम उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं टू फर्दर स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपए गिवन है, कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट 1 लाख से 3 लाख रुपए हो गया। मशीन 1 लाख से 2.5 लाख रुपए हो गई। बैंक का बैलेंस 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंज आया कितना है फ्रेंड, 50,000 रुपए। तो मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो आंसर आना चाहिए वो इतना ही आना चाहिए। नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज इन FY 22-23 is 30,000. A machine of 70,000, कॉस्ट प्राइस 1 लाख, सोल्ड फॉर 80,000। ये दो एडजस्टमेंट है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था जितनी भी मेरी एडजस्टमेंट होगी फ्रेंड उनका डबल इम्पैक्ट होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते आइए। मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज है, तीन एक्टिविटीज होती थी, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। हम तीनों एक्टिविटी ड्रॉ कर लेंगे। बैलेंस शीट में जो भी रेलेवेंट डाटा होगा उस डाटा को तीन एक्टिविटी में क्लासिफाई करते चलेंगे। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि CFO का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। मैं अभी इस फॉर्मेट पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी कोशिश ये रही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। फिर मैं अपने लास्ट वीडियो में फॉर्मेट पे लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको CFO का फॉर्मेट समझाऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को यहाँ पे नहीं बना रहा। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे दो ही एक्टिविटी बनाई, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट मेरे पास 1 लाख से 3 लाख हो गया, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये मेरे कहाँ चला गया फ्रेंड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला गया। अब मशीन है। हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था अगर किसी भी बैलेंस शीट के आइटम के कॉन्टेक्स्ट में एडजस्टमेंट होगी उस आइटम को डायरेक्टली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके नहीं जाएंगे। उस आइटम को हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, उसका उसमें लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या करा, मशीन अकाउंट बनाया। इसका BD कितना है, 1 लाख 2.5 लाख। तो मैंने यहाँ मशीन अकाउंट बनाया, BD मेरे पास 1 लाख आ गया और CD मेरे पास 2.5 लाख आ गया। और ये जो बैंक का बैलेंस है 1 लाख से 1.5 लाख, ये तो मेरे को आंसर बता रहा है कि मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 से बड़ा है। आइए अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। अब जितनी भी एडजस्टमेंट होगी फ्रेंड्स का क्या होगा, डबल इम्पैक्ट होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी है फ्रेंड, 30,000 रुपए। तो यहाँ पे इसका डबल इम्पैक्ट क्या होगा, ये हम 30,000 रुपए नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट मेरे पास आया है ये डेप्ट लगाने के बाद आया है। क्योंकि बैलेंस शीट में 1 लाख से बढ़ के प्रॉफिट 3 लाख हो गया, डेप्ट लगाने के बाद आया है। और डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट क्या होता है, डेप्रीसिएशन सिर्फ एक्सपेंस है, प्रॉफिट कम करती है, उससे मेरे कैश के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता है। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब मैंने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट करा। यहाँ पे मेरे ऑपरेशन से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट तो आया है, बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेप को ऐड करना है। बिकॉज डेप ने से प्रॉफिट कम करा है, कैश कम नहीं करा। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अकॉर्डिंगली मैंने 30,000 रुपए यहाँ पे इम्पैक्ट ऐड कर दिए नेट प्रॉफिट में CFO। इसका डबल इम्पैक्ट क्या हुआ फ्रेंड, मशीन अकाउंट में डेप, मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड में आ गई। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। मशीन ऑफ 70,000 सोल्ड फॉर 80,000, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 लाख। अब फ्रेंड मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे मशीन अकाउंट जो आ रही है, मशीन अकाउंट में दो चीजें होती है, एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है बुक वैल्यू। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने की खरीदी है, और बुक वैल्यू में डेप्ट लगाने के बाद उसमें कितना बैलेंस आ रहा है। अब यहाँ पे मशीन जब भी, अभी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करूंगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विदाउट प्रोविजन। जब भी मशीन अकाउंट में बैलेंस शीट में विदाउट प्रोविजन डाटा आ रहा है, इसका मतलब ये मशीन अकाउंट का डाटा किस पे आ रहा है, बुक वैल्यू पे आ रहा है। इसका मतलब इसमें से डेप्ट लेस हो चुकी है। इसका मतलब मेरे पास ये जो कॉस्ट प्राइस का डाटा है मुझे इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। सिंपल मशीन की जो बुक वैल्यू है 70,000, हमने कितने में बेच दी फ्रेंड, 80,000 रुपए में। आइए इसका इम्पैक्ट समझते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन में मुझे 10,000 रुपए का क्या हुआ है फ्रेंड, प्रॉफिट हुआ है। अगेन दोबारा बोल रहा हूं, ये जो प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख से 3 लाख प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख का, इसमें 10,000 का ये प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। बट ये जो 10,000 का प्रॉफिट है, इट्स नॉट फ्रॉम माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज मेरा काम मशीन बेचना
नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 10,000 रुपए ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है। टू अराइव एट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट, मैं कैश वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, हमको दो चीजें चाहिए होती है सीएफओ में, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले एक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मैं पहुंचूंगा कैश फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ यहाँ पे जो 10,000 का प्रॉफिट है ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बिकॉज मेरा काम मशीन बेचना फ्रेंड नहीं है। तो अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपए मैंने यहाँ से सीएफओ में नेट प्रॉफिट में से कम कर दिए। इसका डबल इम्पैक्ट क्या हुआ फ्रेंड, मशीन अकाउंट हमने लास्ट बैलेंस शीट लास्ट वीडियो में सीखा था, जो भी प्रॉफिट होगा मशीन अकाउंट में वो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि हमारी एंट्री क्या बनेगी फ्रेंड, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग मशीन हमने डेबिट कर दिया फ्रेंड। तो 10,000 का इम्पैक्ट हो गया। अब हमने मशीन कितने की बेची फ्रेंड, 80,000 की मशीन बेची। तो इसका डबल इम्पैक्ट क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे मशीन अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, मशीन जा रही है, और 80,000 रुपए जो है ये मेरे पास मशीन बेचने से पैसा है। इट्स अ पार्ट ऑफ द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने यहाँ पे सेल ऑफ मशीन में 80,000 रुपए फ्रेंड शो कर दिया। अब जब भी हम ये वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स बनाएंगे तो हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंक्लूड करने से पहले, फाइनल करने से पहले ये अकाउंट जो है इसे फाइनल करना पड़ेगा। अब हमने देखा कि मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड में टोटल जो आ रहा है ये कितना आ रहा है फ्रेंड, 3,60,000, 2.5 और 80, 330 और 360। 360 में से 110 चले गए फ्रेंड, कितना बचा मेरे पास, 2.5 लाख। और मशीन अकाउंट की डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर में क्या आता है, या तो प्रॉफिट आता है वो आ चुका है, या परचेज आता है। तो यहाँ पे ये परचेज है, इसका मतलब 2.5 लाख रुपए की मैंने मशीन परचेज करी है, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो मैंने परचेज ऑफ मशीन में 2.5 लाख कम कर दिए। इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुल मिला के 1,70,000 का आउटफ्लो हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अब देखिए 230 माइनस 10, 220 का मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो हो रहा है। तो नेट में मेरे पास देखेंगे 50,000 रुपए का मेरे पास इनफ्लो हो रहा है, और वही इनफ्लो हो रहा है ये बैंक बैलेंस 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। तो प्रेजेंटेशन में हमने कैसे करा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉरी नेट जो मेरे पास इंक्रीज आया 1 लाख आया, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया फ्रेंड, 1.5 लाख। तो होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टेक अप द सेकंड क्वेश्चन। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। लाइबिलिटी फ्रेंड 1 लाख 1 लाख है, दोनों साल में चेंज नहीं हुआ। प्रॉफिट 1 लाख से 3 लाख हो गया। मैंने बैलेंस शीट सेम लिए, 1 लाख से 2.5 लाख मशीन का बैलेंस बढ़ गया, और बैंक का बैलेंस 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, 50,000 का बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट। डेप्थ चार्ज इन FY 22-23 30,000 रुपए। परचेज ऑफ मशीन 22-23 में कितनी, 2,20,000। मशीन है इसमें सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। अब हमने दोबारा से बोल रहा हूँ कि जितनी भी एडजस्टमेंट है उनका डबल इम्पैक्ट होगा। अब हम करते क्वेश्चन सॉल्व। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फ्रेंड कोई चेंज नहीं है, तो मैंने वो बनाया नहीं। हमने 2 एक्टिविटी बनाई, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट मेरे पास कितना हो गया, 1 लाख से 3 लाख हो गया, 2 लाख का मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मशीन अकाउंट में एडजस्टमेंट है 1 लाख से 2.5 लाख, तो हमने मशीन अकाउंट बना लिया, 1 लाख रुपए मशीन यहाँ लिखा फ्रेंड, 2.5 लाख रुपए मशीन यहाँ लिखा हमने। अब मेरे पास बैंक तो बैलेंस 1 लाख से 1.5 लाख बचा है, मेरा आंसर बताएगा। डेप्थ चार्ज कितनी है फ्रेंड, 30,000 रुपए। इसका डबल इम्पैक्ट क्या हुआ, हम लोगों ने इसको सीएफओ में नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया, और मशीन अकाउंट हमने इसे क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, परचेज ऑफ मशीन 2,20,000 रुपए। हमने 2,20,000 की मशीन परचेज करी है, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया फ्रेंड, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं से माइनस में कर दिया, क्योंकि परचेज मशीन परचेज करने से मेरे पास पैसा चला गया। मशीन हैज बीन सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10% फ्रेंड, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे पास साल के शुरू में कितनी मशीन थी, 1 लाख थी, 2,20,000 की और परचेज करी, मशीन कितनी हो गई मेरे पास, 3,20,000 रुपए की। हमने इस पर डेप कितनी लगा दी, 30,000 रुपए की डेप लगा दी। इसका मतलब मशीन मेरे पास कितने की बच गई, 290 की। बट क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 2.5 लाख रुपए। इसका क्या मतलब हो रहा है फ्रेंड, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने 40,000 रुपए की मशीन जो है वो इस साल बेची है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000 रुपए की मशीन आपने कैसे बेची है सर, लॉस ऑफ 10%। इसका मतलब 40,000 की मशीन बेचने में 4,000 का मुझे नुकसान हो गया, तो फ्रेंड 36,000 रुपए मेरे पास पैसा आया है। अकॉर्डिंगली हमने ऐसे करा है, लॉस कितना हो गया, 4,000। अब 9 इस नंबर का डबल इम्पैक्ट, हमने ऊपर क्वेश्चन में करा था प्रॉफिट हमने सीएफओ में से लेस कर दिया था, लॉस ऐड कर देंगे बिकॉज इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट। अब हमने मशीन कितने की बेची है फ्रेंड, 36 की, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और इसको हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया क्योंकि इतने से पैसा आया। अब आप देखिए मेरे पास
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना है 2,34,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना चला गया 184, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 50, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख तक, क्लोजिंग मेरे पास 1.5 लाख हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड दोबारा से बोल रहा हूँ कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि इस एडजस्टमेंट का डबल इम्पैक्ट क्या होगा, और मशीन अकाउंट का ये फॉर्मेट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ओपनिंग इधर डेबिट साइड पे क्या है, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टेक अप दी थर्ड क्वेश्चन। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है फ्रेंड, प्रॉफिट 1 लाख से 3 लाख हो गया, मशीन अकाउंट में नंबर चेंज करा बेसिस डिपेंडिंग अपॉन एडजस्टमेंट, 1 लाख से 280 हो गया, और बैंक बैलेंस मेरे पास 1 लाख से 120 हो गया। एडजस्टमेंट समझते हैं। डेप्ट इज 10% पर एनम ऑन WDV, न्यू मशीन परचेज ऑन 110। फ्रेंड ये टिपिकल एडजस्टमेंट है, आपको ये एडजस्टमेंट शायद ही किसी टेक्स्ट बुक में मिलेगी, मैं आपको समझाता हूँ। डेप्ट कितनी है फ्रेंड 10% पर एनम WDV, और नई मशीन हमने परचेज करी है 1/10/22 को। यहाँ पे मुझे कोई भी डाटा नहीं गिवन है कितने की परचेज करी है। तो पहले मैं आपको एडजस्टमेंट पे समझाता हूँ, मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए आपको मैं समझाता हूँ। मेरे पास साल के शुरू में 1 लाख रुपए की मशीन थी, ये मशीन पूरे साल चली है, इसका मतलब इस पे डेप्थ कितनी लगी होगी फ्रेंड 90,000। पहले मैं आपको एडजस्टमेंट पे नंबर्स बता रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन में यहाँ नहीं गिवन है हमने नई मशीन कितने की परचेज करी है। इसका मतलब जो साल के शुरू की मशीन है, अगर हम यहाँ पे बात करें 1/4/22 की, इसका मतलब 31 मार्च 23 को वो मशीन कितने की आ रही है फ्रेंड 90 की। अब मेरे पास टोटल जो मशीन आ रही है साल के एंड में कितनी आ रही है 280। इसका मतलब जो रिमेनिंग मशीन है उसकी क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही होगी फ्रेंड 190 आ रही होगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं क्या समझना है, ये बुक वैल्यू आ रही है आफ्टर डेप्रिसिएशन। हमने मशीन का परचेस करी है साल के बीच में, हम यूनिटी मेथड लगाते हैं कि सपोज हमने 1/10/22 को फ्रेंड 100 रुपए की मशीन परचेस करी, डेप रेट कितना 10% पर एनम। यहाँ पे मशीन हमने कितने समय यूज करी है, हमने मशीन यूज करी है 6 महीने, तो हमने 5 रुपए की डेप लगा दी, बची कितनी 95। इसका मतलब अगर मशीन की बुक वैल्यू साल के एंड में 95 है, उसकी कॉस्ट कितनी है 100 रुपए। अगर मशीन की वैल्यू 1 है तो अपॉन 95, और मशीन की अगर बुक क्लोजिंग वैल्यू 190 है, इसको हम 190 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 1,90,000 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। इसका मतलब फ्रेंड ये मशीन मैंने 2 लाख की खरीदी है, एंड दिस इज द हिडन पॉइंट। बाकी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करके 2 लाख आ रहा है, आइए सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट कितना है फ्रेंड 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया मेरे पास। मशीन का डाटा हमने फीड करा, मशीन का 1 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस है, 280 मेरे पास 1 लाख क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है, 280 क्लोजिंग बैलेंस है। हमने वर्कआउट करा 2 लाख की मशीन हमने परचेज करी है, तो 2 लाख की तरफ परचेज कर दी, और ये मेरे पास से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 लाख चले गए। अब मशीन अकाउंट में तो बैलेंसिंग में कितने हैं 20, हम चेक कर सकते हैं। देखिए जो मशीन एग्जिस्टिंग मशीन थी उस पर 10 की डेप लगी, नई मशीन कितने की परचेज करी 2 लाख की, बुक वैल्यू साल के एंड में कितनी आ रही है 90,000 190। इसका मतलब इस पे भी कितने की डेप लगाई 10 की, तो टोटल डेप कितनी लगी 20। हम ऐसे निकाल ले या मशीन अकाउंट बैलेंस कर ले, सेम नंबर आ रहा है। और हमने पढ़ा हुआ जो डेप होती है वो हम CFO में ऐड करते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे डेप ऐड कर दी। तो मेरे पास CFO कितना है फ्रेंड 2,20,000 रुपए, CFI में माइनस कितना है 2 लाख रुपए। इसका मतलब इंक्रीज इन कैश एंड कैश कितना हुआ 20,000 रुपए, वही मेरे पास आ रहा है। प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से 1 लाख रुपए ओपनिंग कैश एंड कैश ऐड कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो होप आपको डेप्रिसिएशन और सेल ऑफ फिक्स एसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो मैंने 3 क्वेश्चन लिए। सिंसियर रिक्वेस्ट प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।